साईं तेरी याद महा सुखदाई। साईं तेरी याद महा सुखदाई। एक तू ही रखवाला जग में, एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सहाई, तू ही सदा सहाई। साईं तेरी याद महा सुखदाई। बाबा तेरी याद महा सुखदाई। ओम साईं राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 43। काका महाजनी के मित्र की कथा। बिना बीज के मुनक्कों की कथा। सर्प के रूप में श्री साईं बाबा का प्रकाट्य। काका महाजनी के मित्र की कथा। जिसकी ईश्वर में जिस रूप में श्रद्धा होती है वे ईश्वर के उसी रूप को मानता है। कुछ लोग ईश्वर को सगुण मानते हैं तो कुछ लोग ईश्वर को निर्गुण मानते हैं। काका महाजनी के भी एक मित्र थे जो निराकार को मानते थे। मूर्ति पूजा के वे प्रबल विरोधी थे। एक बार कौतूहलवश ही वे काका महाजनी के साथ शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने दो शर्तें भी रखी। पहली शर्त थी कि वे बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे, दूसरी शर्त थी कि वे बाबा को दक्षिणा भी नहीं देंगे। काका ने उनकी दोनों शर्तें मान ली। तब वे दोनों शनिवार की रात मुंबई से रवाना हुए और अगले दिन सवेरे शिरडी जा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर कदम रखा, वैसे ही बाबा ने काका के मित्र की ओर कुछ देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। श्री साईं बाबा के कथन का वह अंदाज वैसा ही था जैसा अंदाज काका के मित्र के पिता का था। काका के मित्र को उस समय अपने कैलाशवासी पिता का स्मरण हो आया, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। मित्र के मुख से एकाएक निकल पड़ा कि यह स्वर मेरे पिताजी का ही है, इसमें संशय नहीं है। फिर वे अपनी शर्तें भूल गए और दौड़कर बाबा के श्री चरणों में अपना शीश झुका लिया। बाबा ने काका महाजनी से दोपहर में भी दक्षिणा मांगी और विदा के समय भी दक्षिणा मांगी, लेकिन उनके मित्र को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब बाबा के मित्र ने कानाफूसी करते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे 2 बार दक्षिणा मांगी, लेकिन मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, आखिर मेरी क्यों अपेक्षा कर दी। काका ने कहा कि उचित तो यही रहेगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। तब बाबा बोले कि अरे भाई, क्या कानाफूसी हो रही है। काका के मित्र ने बाबा से कहा कि क्या मैं आपको दक्षिणा दूं। इस बार बाबा ने कहा कि दक्षिणा देने की तुम्हारी इच्छा थी ही नहीं, इसलिए मैंने भी तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, लेकिन यदि तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो दे सकते हो। फिर मित्र ने बाबा को 17 रुपए भेंट किए। इतने ही रुपए काका ने भी बाबा को भेंट किए थे। तब बाबा ने काका के मित्र को उपदेश देते हुए कहा कि तुम्हारे बीच जो तेली की दीवार अर्थात भेदभाव है उसे हटा दो, जिससे हम परस्पर देखकर मिलने का मार्ग सुगम बना सके। ऐसा कहकर बाबा ने लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। उस समय आकाश में बादल छाए हुए थे और हवा भी तेज चल रही थी। फिर भी वे दोनों बिना किसी बाधा के मुंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे खिड़कियां खोली तो देखा कि 2 चमगादड़ मरे पड़े थे, जबकि तीसरा चमगादड़ फुर्र से खिड़की में होकर उड़ गया। तब वे विचार करने लगे कि बाबा ने हमें शीघ्र संवता इसलिए भेजा होगा कि तीसरे चमगादड़ के तो प्राण बच जाए। बिना बीज के मुनक्कों की कथा। मुंबई में एक फर्म थी जिसका नाम था ठक्कर धर्मसी जेठाभाई सॉलिसिटर। ठक्कर इसके मालिक थे और काका महाजनी इस फर्म के व्यवस्थापक थे। फर्म के मालिक ठक्कर को पता था कि काका महाजनी अक्सर शिरडी जाते रहते हैं और कुछ दिन रुककर बाबा की अनुमति से लौटते हैं। एक बार ठक्कर को बाबा की परीक्षा लेने का विचार आया, इसलिए काका महाजनी के साथ होली के अवसर पर जाने का उन्होंने निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटने का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता था, इसलिए उन्होंने अपने एक अन्य मित्र को भी साथ ले लिया। इस तरह वे तीनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में काका महाजनी ने बाबा को भेंट करने के लिए 2 सेर मुनक्के ले लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गए। उस समय बाबा साहेब तरखट भी वहां मौजूद थे। ठक्कर ने तरखट से आने का कारण पूछा तो तरखट ने कहा कि मैं तो बाबा के दर्शनार्थ आया हूँ, मुझे चमत्कारों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी बीच काका महाजनी ने बाबा को नमस्कार करके मुनक्के उन्हें अर्पण कर दिए। तब बाबा ने वे मुनक्के भक्तों में बांटने की आज्ञा दे दी।
कुछ मुनक्के ठक्कर को भी मिले। ठक्कर को मुनक्के अच्छे नहीं लगते थे और फिर डॉक्टर ने भी मना किया हुआ था, अतः वे निर्णय नहीं कर पाए कि मुनक्के ले या नहीं। फिर भी ना चाहते हुए उन्होंने मुनक्के लेने पड़े और दिखावे के लिए उन्होंने मुख में डाल लिए। मुख में मुनक्के डालने के बाद वे असमंजस में पड़ गए कि बीजों का क्या किया जाए। मस्जिद के आंगन में तो थूका नहीं जा सकता था, इसलिए बीजों को उन्होंने अपने खीसे में डाल लिया और विचार करने लगे कि बाबा तो संत हैं, वे जानते ही हैं कि मुझे मुनक्के पसंद नहीं हैं, फिर क्या वे इस हेतु मुझे विवश कर सकते हैं। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि बाबा ने उन्हें और मुनक्के दे दिए, लेकिन उन्होंने वे मुनक्के हाथ में ही रखे, खाए नहीं। तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन करते हुए मुनक्के चबाए तो वे बिना बीज के थे। वे चमत्कार देखना चाहते थे, अतः बाबा ने उन्हें चमत्कार दिखा दिया। ठक्कर ने सोचा कि बाबा में कैसी अद्भुत शक्ति है कि मन के भावों को पहचान लेते हैं। फिर संशय निवारण के लिए उन्होंने पास बैठे तरकट से पूछा कि तुम्हें बीजों वाले मुनक्के मिले या बिना बीजों वाले। तब तरकट ने कहा कि उन्हें तो बीजों वाले मुनक्के मिले थे। यह सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि बाबा यदि वास्तव में संत हैं तो सबसे पहले मुनक्के काका को ही मिलने चाहिए। ठक्कर का ऐसा विचार जानकर बाबा ने पूर्ण वितरण काका से शुरू करने को कहा। इसके बाद श्यामा ने परिचय कराते हुए बाबा से कहा कि बाबा, ठक्कर काका महाजनी के सेठ हैं। तब बाबा बोले कि ये काका के सेठ कैसे हो सकते हैं, काका के सेठ तो बड़े अद्भुत हैं। बाबा के उत्तर से काका सहमत थे। आखिर ठक्कर जिद छोड़कर बाबा को प्रणाम कर वाड़े लौट गए। दोपहर की आरती हो जाने पर वे बाबा से प्रस्थान के लिए अनुमति मांगने मस्जिद गए। श्यामा ने सिफारिश की तो बाबा बोले कि एक सन के दिमाग का सभ्य पुरुष था, वे स्वस्थ और धनी था, उसे ना शारीरिक पीड़ा थी न मानसिक पीड़ा। फिर वे व्यर्थ की चिंताओं में खोकर इधर उधर भटकता हुआ अशांत रहता था। उसकी ऐसी दशा देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मैं उससे बोला कि आप अपना विश्वास स्थिर कर ले, व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं है। ठक्कर बाबा का आशय समझ गए कि यह तो मेरी ही कहानी है। ठक्कर चाहते थे कि काका भी साथ लौटे, इसलिए बाबा ने काका को भी साथ लौटने की अनुमति दे दी। बाबा ने काका से 15 रुपए की दक्षिणा मांगते हुए कहा कि यदि मैं किसी से दक्षिणा में 1 रुपया लेता हूँ तो उसे मैं 10 गुना लौटाता हूँ। मैं किसी की भी वस्तु मूल्य दिए बिना नहीं लेता, हर किसी से मैं मांगता भी नहीं हूँ, मैं उसी से मांगता हूँ जिसकी ओर फकीर संकेत करता है। उसी की दक्षिणा स्वीकार होती है जो विगत जन्म का ऋणी होता है। दानी दान देकर भविष्य के लिए बीज बोता है। धन का उपयोग धर्म अर्जन के लिए ही होना चाहिए। यदि धन का व्यय व्यक्तिगत जरूरतों के लिए हो तो वह दुरुपयोग है। पिछले जन्म में जब तुमने दान ही नहीं किया तो इस जन्म में कुछ पाने की आशा कैसे कर सकते हो। अतः पाने की आशा है तो अभी दान करो। दक्षिणा से वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य से भक्ति और ज्ञान की वृद्धि होती है। 1 देकर 10 गुणा लो। बाबा के ऐसे वचन सुनकर ठक्कर ने अपने संकल्प को भूलकर बाबा को 15 रुपए की भेंट दी। ठक्कर ने सोचा कि उनका शिरडी आना व्यर्थ नहीं गया, उनकी तमाम शंकाओं का समाधान हो गया और शिक्षा भी मिल गई। बाबा के लिए सभी समान थे, उन्होंने कभी किसी का निरादर नहीं किया, वे सुख दुख के भाव से बहुत दूर थे। सर्प के रूप में श्री साईं बाबा का प्रकाट्य। रघु पाटिल शिरडी के रहने वाले थे। एक बार वे बालाजी पाटिल के पास निवासी में गए। वहां उन्हें संध्या समय पता लगा कि एक सर्प फुफकारता हुआ गौशाला में घुस गया। सर्प से भयभीत होकर गौशाला के पशु इधर उधर भागने लगे। घर के लोग भी घबरा गए, लेकिन बालाजी का विचार था कि सर्प के रूप में श्री साईं बाबा ही प्रकट हुए हैं, इसलिए वे एक प्याले में दूध पिलाकर निर्भयता पूर्वक सर्प के सामने रखकर बोले कि बाबा, फुफकार कर क्यों शोर मचा रहे हो, क्या आप मुझे डराना चाहते हो? यह दूध का प्याला लीजिए और शांति से पी लीजिए। इतना कहकर बालाजी निर्भीकता पूर्वक सर्प के पास ही बैठ गए, जबकि परिवार के अन्य लोग घबरा रहे थे। कुछ ही देर में सर्प न जाने कहां गायब हो गया। पूरी गौशाला छान मारी, लेकिन सर्प का कहीं अता पता नहीं लगा। ओम साई नमो नमः। अब हम आगे अध्याय 44 का अध्ययन करेंगे। तब तक साई स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करें। ओम साईराम, ओम साईराम। अगर आपने साईं तेरे नाम चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेगा।